एक बार रुक्मिणी को आपको आगे प्रसंग सुनाएंगे, ये दूसरे ग्रंथ की है, भागवत जी में इसका उल्लेख नहीं है। रुक्मिणी सोचने लगी, ये जो कन्हैया बार बार राधा 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 बोलते, आखिर ये राधा है कौन? आखिर ये राधा है कौन? कन्हैया बोले हम आपको जरूर मिलवाएंगे राधा से, बस थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा धीरज धरो। श्री दामा जी का श्राप मिला था कि आप लोगों का 100 वर्ष तक वियोग होगा। जब 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण का, उधर से राधा की पालकी आ रही, ब्रजवासी राधा की पालकी ले। देखो वृंदावन में जितना कृष्ण का महत्व नहीं है, जितना ठाकुर का महत्व नहीं है, उतना राधा रानी का महत्व है। ब्रज में टमटम भी राधे राधे कहा करे। एक मोर थक गया, बरसाना जाने के बाद राधा रानी के सामने कहने लगा, हे राधे कुछ तो साधन बताओ, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण को मैं कैसे प्राप्त करूं, कुछ साधन बताओ। बोले एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के बांके बिहारी मंदिर में खूब चिल्लाओ। बोले मैं इतना चिल्लाया राधे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण आ ही नहीं रहे। बोले यही तो गलत कर रहे हो, वृंदावन जाकर के तुम राधे राधे चिल्लाओ, तब भगवान श्री कृष्ण दौड़े आएंगे। बोले क्यों? राखर भक्ति प्रदात, बोले जो रा बोलता है उसे मैं अपनी उत्तम भक्ति प्रदान कर देता हूं, और धा सुनने के लोभ से उस भक्ति के पीछे पीछे चलने लगता हूं कि कभी ये धा बोले और मेरा राधा नाम सुनना हो। राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरो प्राण आधार, राधे मम आत्मा, राधा जीवन धार। राधे मेरी स्वामिनी है, राधे मेरी प्राण है, राधा मेरा सिंहासन है, राधा मेरा छत्र है। 100 वर्ष पूर्ण हुआ, ब्रजवासी राधा की पालकी लेकर के आ रहे हैं, इधर द्वारकाधीश से द्वारकावासी द्वारकाधीश की पालकी लेकर के आ रहे हैं। बड़ी दोनों की पालकी आमने सामने हुई। द्वारकावासी चिल्ला रहे, बोलो द्वारकाधीश की। भैया अब क्या जाने द्वारकाधीश कौन है? वृंदावन को छोरा, नंद को छोरा, नंद को लाला, कन्हैया कन्हैया, बस यही नाम थे जाने। अब यहां तो द्वारकाधीश है क्या महाराज? कोई ना जाने कौन द्वारकाधीश, कौन द्वारकाधीश। जब राधा की पालकी आई, कृष्ण की पालकी, जब दोनों बराबर में चलने लगे महाराज, इतनी भीड़ किस लिए है यह देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पालकी का पर्दा खोला, इधर राधा रानी ने पर्दा खोला, महाराज दोनों का आमना सामना हुआ। क्या लीला भाई प्रभु। कक्ष में प्रवेश हुआ, सूर्यास्त का समय। राधा रानी शयन कर रही, ललिता सखी द्वार पर विराजमान है। ठाकुर जी द्वारकानाथ थे। रुक्मिणी कह रही, प्रभु अगर आपका आदेश हो तो मैं राधा से मिलाऊं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, राधा से मिलाओ। देखो खाली हाथ कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं से भी घर बाहर घूमने आए हो, घर जा रहे हो, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ।
वहाँ बूढ़े माँ बाप आपका इंतजार कर रहे कि आप कब आओ, कुछ लाओ। क्योंकि जैसा बचपन निकलता है उसी प्रकार व्यक्ति का बुढ़ापा भी निकलता है। जिस प्रकार बचपन में जब दादी अथवा नानी बाजार से आया करे, मार्केट से आती, हम झोला ढूंढने के लिए पहुंच जाए पहले, भैया क्या लाई है खावे को, उसी प्रकार बुढ़ापा भी होता है। बुढ़ापा में भी खाने के बड़े शौक होते हैं महाराज, खाली हाथ कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। राधा रानी के लिए रुक्मणी ने एक कटोरे में दूध गरम करवाया। दूध गरम करवा करके बोले रात्रि का समय है, यदि हम दूध ले जाएंगे तो बढ़िया दूध का पान हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में रुक्मणी राधा रानी से मिलने पहुंची है, दूध का पात्र लेकर के। ललिता सखी द्वार पर विराजमान, बोले ललिते मुझे राधा से मिलना है। जो द्वार खुला, राधा रानी उच्च आसन पर विराजमान थे, तुरंत खड़े हो गए। रुक्मणी को अपने से उच्च आसन पर बिठाया। रुक्मणी का अहंकार टूट गया कि मैं द्वारकानाथ का, प्रेम हो तो ऐसा, बलि एक ना हो तो क्या हुआ। राधा ने तुरंत रुक्मणी को अपने से उच्च आसन पर बिठाया और उच्च आसन पर बिठा करके बढ़िया चरण सेवा करने को लग गई। रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं। रुक्मणी का अहंकार टूट गया। रुक्मणी ने कहा आप वही राधा है जिसने 100 वर्ष तक कन्हैया की सेवा की, बचपन से कन्हैया की सेवा की, बचपन से कन्हैया की सेवा की। दोनों की आपस में वार्तालाप हुई है। गरम गरम दूध का प्याला रुक्मणी ने राधा जी के हाथ में दिया है। बोले मैं चाहती हूं यह दूध बड़ा भाव से मैं आपके लिए लाई हूं, इसे आप पाइए, इसे आप पाइए। रुक्मणी राधा रानी ने हाथ में प्याला लिया है, जो मुंह पर किया हमारा दूध पूरा एक ही बार में पी। दूध पीने के बाद जब रुक्मणी वापस अपने कक्ष पहुंची है द्वारकानाथ के पास, जब देखी महाराज चरण दबाने लगी, जब देखी पैरों में छाला, बोले प्रभु आप कभी बिना चरण पादुका के धरती में पैर भी नहीं रखते हो। जब ते द्वारकानाथ भय, कभी जमीन पर पैर भी नहीं रखते हो, आपके पैर पर छाले कैसे पड़ गए। बोले राधा तुमने गरम दूध दिया है राधा को, रुक्मणी। बोले हाँ प्रभु। उन्होंने एक ही बार में पी लिया। हाँ। बोले राधा के बक्षस्थल पर मेरे दोनों पैर हैं। जब उसने दूध का पान किया, दूध गर्म ज्यादा होने के कारण मेरे बक्षस्थल पर छाले पड़ गए। उस दिन रुक्मणी का अहंकार भी टूटा है। रुक्मणी के मन में यह भेद था कि कृष्ण और राधा दोनों अलग है। बोले नहीं, दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही तत्व है। ये लीला करने को अलग अलग